भारत की आन बान शान आईएनएस विक्रांत, समंदर में हिंदुस्तान का बाहुबली, चीन पाकिस्तान में मची खलबली, देश को मिला पहला स्वदेशी विक्रांत। नमस्कार, डिफेंस न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज पूरे भारत के लिए गर्व का दिन है। आज का दिन काफी ऐतिहासिक है। आज भारत और भी ज्यादा सक्षम, समर्थ और शक्तिशाली बन गया है, क्योंकि आज देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत इंडियन नेवी में शामिल हो चुका है। अगर समंदर में चुनौतियां अनंत है तो उसका एक ही जवाब है, और वो है आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत बड़ा है, भव्य है, अलग है, विशेष है, ताकत है, परिश्रम, प्रतिभा और प्रतिबद्धता का प्रमाण है, क्योंकि आईएनएस विक्रांत स्वदेशी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विक्रांत को नौसेना को सौंप दिया है। इसके साथ ही भारतीय नौसेना को उसका नया ध्वज भी मिल गया है। इन दो अहम बदलाव से भारतीय नौसेना को एक अलग ही पहचान मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं आईएनएस विक्रांत की खासियत क्या क्या है। आईएनएस विक्रांत को 20,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। आईएनएस विक्रांत 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है, यानी इसके फ्लाइट डेक का आकार फुटबॉल के 2 मैदानों के बराबर है। आईएनएस विक्रांत का वजन 45,000 टन है, यानी इसे बनाने में फ्रांस स्थित एफिल टावर के वजन से 4 गुना ज्यादा लोहा और स्टील लगा है। आईएनएस विक्रांत में 2200 कमरे हैं। इसे 1600 सदस्यों के लिए डिजाइन किया गया है। इस विशाल जहाज में कुल 18 फ्लोर है। इसमें महिलाओं की जरूरतों के हिसाब से खास कैबिन बनाई गई है। इसमें कैंटीन के साथ मॉडर्न किचन भी है। इस किचन में 1 घंटे में 1600 लोगों का खाना बन सकता है। आधुनिक सुविधाओं से लैस किचन में मौजूद एक यूनिट में प्रति घंटा 3000 रोटियां तैयार की जा सकती हैं। इसमें मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल पूल भी है, साथ ही आईसीयू और सिटी स्कैन की भी सुविधा है। 5 अधिकारी डॉक्टर इसमें हमेशा तैनात रहेंगे। मेडिकल कॉम्प्लेक्स में आधुनिक ऑपरेशन थिएटर के साथ 16 बिस्तर मौजूद है। साथ ही यहाँ फिजियोथेरेपी क्लिनिक, आईसीयू, पैथोलॉजी, सिटी स्कैनर और एक्सरे मशीनों के साथ रेडियोलॉजी विंग, डेंटल और आइसोलेशन सुविधाएं मौजूद हैं। खास बात यह भी है कि आईएनएस विक्रांत एक बार ईंधन भरने पर 45 दिन तक समुद्र में रह सकता है। समुद्र में ही इसे रिफिल किया जा सकता है। इसकी अधिकतम स्पीड 52 किलोमीटर प्रति घंटा है। आईएनएस विक्रांत पर 30 विमानों का समूह रह सकता है। मिग 29 के लड़ाकू विमान, कामोक 31 हेलीकॉप्टर्स, MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स और हल्के लड़ाकू विमान शामिल हैं। समुद्र में दुश्मनों को पटकनी देने के लिए इस कैरियर पर ब्रह्मोस मिसाइल भी तैनात हो सकेगी। ये एक मीडियम रेंज मिसाइल है, जिसे सबमरीन, जहाज, कैरियर या धरती से भी लॉन्च किया जा सकता है। आईएनएस विक्रांत के निर्माण का काम 2009 में शुरू हुआ था। इसके पूरे निर्माण में 13 साल का समय लगा। इस युद्धपोत में 88 मेगावाट बिजली की 4 गैस टरबाइनें लगी है और इसकी अधिकतम गति 28 नॉट समुद्री मील है। तो ये थी आईएनएस विक्रांत की खासियत। वाकई इसकी जितनी तारीफ की जाए कम होगी। जो भारत के समुद्री इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा जहाज है, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस आईएनएस विक्रांत एक चलता फिरता शहर है। इसमें हर वो सुविधा है जो एक शहर में होती है। वही आईएनएस विक्रांत हिंद प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने में योगदान देगा। आईएनएस विक्रांत पर विमान उतारने का परीक्षण नवंबर में शुरू होगा, जो 2023 के मध्य तक पूरा हो जाएगा। इसे बनाने में 13 साल कैसे लगे, कब कितना काम पूरा हुआ, वो भी जान लीजिए। फरवरी 2009 में निर्माण की हुई थी शुरुआत। अगस्त 2013 में पहली बार विक्रांत को पानी में उतारा गया। नवंबर 2020 में बेसिन ट्रायल शुरू हुआ। जुलाई 2022 में पूरा हुआ समुद्री ट्रायल। जुलाई 2022 में कोचिन शिपयार्ड ने नौसेना को सौंपा।
तो समुंदर का सिकंदर कहा जा रहा हिंदुस्तान का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत भारतीय नौसेना का हिस्सा बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोच्चि में एक कार्यक्रम के दौरान इसे देश को समर्पित किया। देश के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर को देश को समर्पित कर पीएम मोदी ने कहा कि विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है, विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। तो नौसेना को आखिरकार अपना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत मिल ही गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि शिपयार्ड में करीब 1.5 घंटे चली कमिश्निंग सेरेमनी में ये एयरक्राफ्ट कैरियर नेवी को सौंपा। साथ ही एक और बड़ा बदलाव हुआ है, नेवी को नया नौसेना ध्वज भी सौंपा गया। इसमें से अंग्रेजों की निशानी क्रॉस का लाल निशान हटा दिया गया है। अब इसमें तिरंगा और अशोक चिन्ह है, जिसे पीएम मोदी ने महाराज शिवाजी को समर्पित किया। इसमें पहले लाल क्रॉस का निशान होता था, इसे हटा दिया गया है। अब बाईं ओर तिरंगा और दाईं ओर अशोक चक्र का चिन्ह है। इसके नीचे लिखा है शहनो वरुणा, यानी वरुण हमारे लिए शुभ हो। अब तक नौसेना के झंडे पर गुलामी की तस्वीर थी, पर बड़ा बदलाव किया गया। पहले नौसेना के झंडे पर लाल क्रॉस का जो निशान होता था वो सेंट जॉर्ज क्रॉस था, जो अंग्रेजों के झंडे यूनियन जैक का हिस्सा था। सेंट जॉर्ज क्रॉस ईसाई संत और योद्धा की निशानी थी। 2001 में लाल क्रॉस हटाया गया और 2004 में इसे फिर लगा दिया गया। 2001 और 2004 इसमें अशोक चिन्ह को रखा गया, पर अब भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिल गया है। ये वाकई गौरव की बात है। एक बात तो साफ है, इस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ विकसित देश ही बनाते थे। आज भारत ने विकसित राज्य की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। खास बात यह है कि जब विक्रांत हमारे समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा के लिए उतरेगा तो उस पर नौसेना की अनेक महिला सैनिक भी तैनात रहेंगी। समंदर की अथाह शक्ति के साथ असीम महिला शक्ति, ये नए भारत की बुलंद पहचान बन रही है। हिंदुस्तान को ये पोत मिलने के बाद सैन्य और समुद्र में सुरक्षा के मोर्चे पर चीन और पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई है और भारत की चिंता खत्म हो गई है। इससे गर्व की बात क्या हो सकती है कि समुद्र में देश का महाबली फर्क से सीना ताने खड़ा है। भारत की इस बड़ी उपलब्धि पर आप अपनी राय जरूर कमेंट करके रखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।